नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी घर पे बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त होंगे। आई नो अभी तो पूरा लॉकडाउन कहीं ना कहीं एक तरह से ओपन ही हो चुका है, बट इसके वजह से बहुत दुखद वाली समाचार भी आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हमें 200 300 इवन जहाँ सिर्फ 40-50 केसेस मिलते थे, आज वहाँ पे हज़ार की तादाद में हमें केस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क है। तो प्लीज़ आप अभी रिस्क ना लीजिए, जितना हो सके आप घर से ही काम करिए। और अभी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छा बनाएं, अपनी जो आपकी जो कैपेसिटी है उसका बहुत अच्छा करें। तो फिर हमारा विषय था मोटापा, उसको हम कैसे कम करेंगे। तो फिर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप इसको सारी चीज़ को फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि आप 100% आप दुबले हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें रहती है किसी की एज की वजह से, और जस्ट किसी किसी को कभी होता है सडनली होता है, किसी को मैरिज के बाद हो जाता है, किसी के खान पान की वजह से हो जाता है, कभी कभी किसी को थायराइड की वजह से हो जाता है। मोटापे के इतने सारे रीज़न हैं कि मतलब सबसे पहले उस रीज़न को जानना ज़रूरी है कि मैं आखिर फैट हमें किस वजह से है। तो हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो चलिए अपने पानी को हम ले लेते हैं। एक मैं गिलास लाना भूल गई। ओके, ये हमारा गिलास है। आज मैं आपको सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के जो हम सबसे पहला काम करते हैं वो है पानी पीना। सबसे पहले हमें मुंह धोना भी नहीं चाहिए, और सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में जो लार होता है उसमें इतने ज़्यादा पौष्टिक एंजाइम्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे बॉडी में जाके कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही हमारे रोगों से लड़ने के लिए जो कीटाणु है उसके लिए फाइट करता है। तो कभी भी मुँह धो के आप पानी बिल्कुल ना पीजिएगा। तो फिर चलिए कि हमने पानी कर लिया है, गरम कर लिया है। आपको दिख रहा होगा गिलास पूरी छाया सी हो गई है। ठीक है, तो ये हम हो गया गर्म पानी। और मैं आज आपको बताऊंगी, इसमें आपको लेमन की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें शहद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लेमन और शहद का ऑप्शन रखेंगे ना तो हमारा जो डाइट प्लान है जो कंटिन्यू होना चाहिए ना वो बिखर जाता है। तो इसलिए मैंने आपको उसके ऑप्शन में एक चीज़ है जो सेम वैसा ही वर्क करता है, अगर वो आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप इसमें मात्र एक चुटकी, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये देख सकते हैं आप, इतना सा सॉल्ट, ये सेंधा नमक है। आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, बट सादा नमक बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इसमें इसको बोल दिया आपने, ठीक। आपको कभी भी सादा नमक, इवन आपको अपने लाइफ स्टाइल में भी सादा नमक यूज़ नहीं करना चाहिए। ये देखिए मेरा पूरा सेंधा नमक से पूरा भरा हुआ है, पूरा हम लोग सेंधा नमक ही यूज़ ही करते हैं। हमारे घर में जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो है ही नहीं, क्योंकि किचन में 3 स्लो पॉइजन होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं है तो फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। 3 पॉइजन जो हमारे किचन में होता है, जिसको स्लो पॉइजन बोलते हैं, जिसको हम हर दिन खाते हैं। पहला सॉल्ट, दूसरा मैदा, और तीसरा है शुगर। तो ये 3 सॉल्ट है जिसको हम हर दिन कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से पॉइजन के रूप में लेते हैं। तो इस पॉइजन को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सेंधा नमक लेंगे तो ये बिल्कुल पॉइजन नहीं है, यानी कि आपके किचन में हो गए सिर्फ 2 पॉइजन, शुगर एंड मैदा। मैदे का ऑप्शनल है, उसको हम हर दिन यूज़ नहीं कर सकते, तो वो भी कम हो गया। दूसरा है शक्कर, तो हम शक्कर के बदले हम एक बूरा यूज़ कर सकते हैं, हम ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, एंड सबसे अच्छा होता है जगेरी, मीन्स गुड़ का आप यूज़ करिए। तो फिर हमारे किचन से तीनों पॉइजन भी हमने कहीं ना कहीं हटा ही दिया। तो एक को तो हम पूरी तरह से क्रॉस कर सकते हैं, उसके बाद हम सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारे डाइजेशन हमेशा प्रॉपरली रहेगी। जिसको बीपी हाई की प्रॉब्लम है उसको कभी भी वो बीपी हाई नहीं होगा। और तो फिर पानी हमारा ठंडा हो जाएगा। तो आपका ऐसे ही गुनगुना पानी, अभी तो मैं खड़ी हूँ, खड़े होकर आपको कभी नहीं पीना है, इसे बैठ कर पीना है, क्योंकि अगर हम ये पानी को अगर हम खड़े होकर पीते हैं तो हमारे सीधे बोन्स में जाता है ये। इस वजह से हमें हड्डियों में दर्द, बोन्स पेन स्टार्ट हो जाता है, और ख़ास करके महिलाओं में होता है, इसलिए क्योंकि आते जाते कहीं से भी हम पानी उठाते और पी लेते हैं। इस वजह से जेंट्स को कम बोन पेन होता है, बिकॉज वो हमेशा किसी ना किसी से मांगते ही है, पानी दे दो एक गिलास। वो जब भी ऑफिस से आते तो बैठे ही रहते हैं, हम पानी दे देते हैं, तो इसलिए उन्हें कम होता है, क्योंकि हमेशा वो रिलैक्स पोजीशन में बैठे होते हैं और पानी पीते हैं। लेकिन हमें काम करना रहता है, जब भी प्यास लगता है हम उठाते और पी लेते हैं। तो आप ये गलती कभी ना करा, आप बैठकर पानी पीजिए। और दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, ये मेरा आज का टिप्स है, दूध खड़े होकर पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बोन्स में जाना बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो डायरेक्ट हमारे बोन्स में पहुंच जाता है। तो आपको सुबह गुनगुना पानी पीना है,
पहला आपका स्टेप्स कि आपको हाउ एनी कंडीशन आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्मी हो सर्दी हो खांसी कहीं भी हो। और मैंने आपको बहुत अच्छा बता दिया कि इसमें आप सॉल्ट डाल के कर सकते हैं। तो आपको लेमन और शहद पे आप डिपेंड नहीं हो गए कि आप कहीं गेस्ट गए, कहीं मेहमान गए, अरे कुछ नहीं मिलेगा तो गर्म पानी तो पी सकते हैं ना। गर्म पानी जितना हो सके, उसको लगे तो आप एक सिरप पे वैसे ज़्यादा गर्म है तो उसको आप बिल्कुल चाय की तरह पीजिए। आप धीरे धीरे अगर उसको चाय की तरह पियेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, तो उसका आप उस रूप से भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। और दूसरा है, हमें सुबह उठकर जीरे का पानी पीना चाहिए। वो मैंने अभी बनाया नहीं है क्योंकि अभी मेरा सिर्फ 50 kg वेज है, तो मुझे उतना ज़्यादा भी नहीं करना है। बस मैं एक नॉर्मल डाइट है जिसको कभी भी अपने लाइफ से नहीं ख़त्म करती हूँ। तो एक है जीरे का पानी, यानी कि आपको रात भर 1 स्पून जीरा आपको पानी में भिगो देना है। सुबह उठ के उसी पानी को आपको हल्का सा गुनगुना कर लेना और उस पानी को आपको पी लेना है। छानने के बाद जो जीरा आपका रहेगा, उस जीरा को आप रख दीजिए। उसको आपको दिन में जब भी मौका मिला उसको चबा चबा के खा लीजिए खाना खाने के बाद। नहीं तो फिर उसको दूसरे दिन आप फ्रिज में रख दीजिए, दूसरे दिन उसको फिर भिगो के फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। 2 दिन आप जीरे, एक जीरे को आप जो भिगोए हो उसको 2 दिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आज हमारा लिक्विड। उसके बाद मैं आपको कुछ लिक्विड ऐसे भी बनाना बताऊंगी जो कि थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा सामग्री लगी, लेकिन बट उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा कि हमें किस तरीके से सुबह उठ के मॉर्निंग में सबसे पहले हमें गर्म पानी पीना है, वो भी नमक डालकर पीना है। सेंधा नमक या ब्लैक सॉल्ट, सादा सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं पीना है। जीरे का पानी पीना है, सौंफ का पानी पी सकते हैं। और कुछ लिक्विड है, मैं आपको 3-4 चीज़ें हैं वो मैं आपको बना के बताऊंगी जिससे बहुत तेज़ी से आपका फैट कम होगा। तेज़ी मतलब बहुत तेज़ी से। आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो सालों भर से गर्म पानी पी रही हूँ, ऐसा और ऐसा, कहीं नहीं। आपको पता है मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं ठंडा पानी नहीं पीती बिल्कुल। 1 गिलास अगर मुझे कोई गर्म करके दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही गर्म करके पी लेती हूँ। तो आप नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करिए आजीवन, जब तक आपसे हो सकता है तब तक। यानी कि आपको गर्म पानी छोड़ना ही नहीं है। धीरे धीरे एक दिन आपको पता चलेगा कि इस गर्म पानी का क्या फ़ायदा है। एक तो आपको कफ कभी नहीं होगा, आपके बॉडी में कभी भी शरीर में आपका फैट नहीं होगा। तो गर्म पानी का ना, यानी कि बिल्कुल आप बिल्कुल मामूली ना समझिए, बहुत इफेक्टिव है। बस थोड़ा सब्र से हमें इसे हमेशा कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये आज का टिप्स था हमारा कि आप हमेशा गर्म पानी पीजिए। और दूसरा, कल मैं आपके लिए लाऊंगी कुछ चीज़ें जिससे कि आप खाने में, भोजन में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कल की वीडियो भी देखना आप ना भूलिएगा। और बस यही है। और इसके बाद में आपको 10 मिनट योगा करना है। अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती है, ओम का उच्चारण हो गया, बटरफ्लाई हो गया, थोड़ा सा जंपिंग वाला हो गया। ये करना है आपको कंटिन्यू, कम से कम आपको 20 मिनट तक करना है। तो ये हमारा आज का 2 टिप्स था कि आपको पानी पीना है और आपको 10 से 15 मिनट आपको योगा करना है। तो फिर ये करिए। कल का टिप्स आपको फिर हम बताएंगे और कल हम फिर से मिलते हैं। तो फिर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा ज़रूर कि आपको किस तरह का फ़ैट है, कब से आपको फ़ैट है और किस तरीके से आपको प्रॉब्लम है, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तो आज विदा लेती हूँ, थैंक यू।